आज है सोमवार और आज आपसे शिव जी के साथ साथ दीपक की भी बात करूंगी। हर घर में किसी न किसी रूप में कभी ना कभी दीपक का इस्तेमाल ज़रूर होता है, लेकिन आज मैं आपको दीपक जलाने का वो तरीका बताऊंगी जिससे आपके घर सौभाग्य बरसेगा। सोमवार के दिन आपको बताऊंगी कि शिव जी की पूजा में आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, महादेव को क्या नहीं चढ़ाना है। अगर आपने सब जान लिया तो महादेव ज़रूर प्रसन्न होंगे। और आज मैं आपको दिए से जुड़ी खास जानकारी दूंगी। कौन सा दिया माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, आपको माला माल बनाएगा, ये जानेंगे। उस दिए में डालना क्या है ये तक बताऊंगी। और आज आपको गर्मी के फेशियल स्क्रब की जानकारी दूंगी। गर्मी में आपकी स्किन को बचाने वाली स्पेशल ब्यूटी टिप होगी। वक्त हो गया है आज के पहले महाउपाय के बारे में बात करने का। ध्यान से सुनिए, मेरा पहला सवाल क्या है। सवाल यह है कि क्या आपके घर को बार बार नजर लग जाती है। घर का मेन गेट अगर उत्तर पश्चिम या पश्चिम में है तो उसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देनी चाहिए। इससे आपके घर को लगने वाली नजर नहीं लगेगी। आज धन लाभ की बात तो हो ही रही है, फिर आपको दिया जलाकर धन लाभ कराने वाला तरीका बताती हूँ। आपको राशि के मुताबिक दिया जलाना है। क्या करना है जानिए। मेष राशि के लोग पूर्व दिशा में लाल कपड़े के पास रखकर दिया जलाइए। वृश्चिक राशि के लोग दक्षिण दिशा में सफेद रंग के पास रखकर दिया जलाने से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज पश्चिम दिशा में हरे रंग के कपड़े के पास रखकर दिया जलाएं। कर्क राशि के लोग उत्तर दिशा में सफेद रंग के कपड़े के पास रखकर दिया जलाना फायदेमंद होगा। सिंह राशि के लोग पूर्व दिशा में लाल या नारंगी रंग के कपड़े के पास रखकर दिया जलाएं। तुला राशि के लोग पश्चिम दिशा में सफेद रंग के कपड़े के पास रखकर दिया जलाएं। वृश्चिक राशि के लोग उत्तर दिशा में ऑरेंजिश या येलोइश कलर के कपड़े के पास रखकर दिया जलाएंगे, फायदा मिलेगा। धनु राशि के लोग पूर्व दिशा में गोल्डन या पीले रंग के कपड़े के पास रखकर दिया जलाएंगे, बेनिफिट होगा। मकर राशि के लोग दक्षिण दिशा में काले रंग के कपड़े के पास रखकर दिया जलाएंगे, लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के लोग पश्चिम दिशा में पर्पल कलर के कपड़े के पास या किसी भी मल्टी कलर कपड़े के पास रखकर दिया जलाएंगे, लाभ मिलेगा। और मीन राशि के लोग उत्तर दिशा में सिल्वर कलर के कपड़े के पास रखकर दिया जलाने से इनको लाभ मिलेगा। एक और बात, दिया जलाते समय बहुत ध्यान रखना है कि आग ना लगे और किसी को नुकसान ना पहुंचे। कुछ रुपए में मिलने वाला दिया आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव कर सकता है। आपके दुश्मनों से आपको बचा सकता है, आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है, हनुमान जी को, विष्णु जी को, गणेश जी को, भैरव बाबा को आपसे प्रसन्न करवाकर उनकी कृपा दिलवा सकता है। आपको क्या करना है वो जानिए। सबसे पहले आपकी जेब की बात कर लेती हूँ। लक्ष्मी जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको एक खास तरीके का दीपक जलाना होगा। वो दीपक 7 मुख वाला होगा, उसमें 7 ऐसे कॉर्नर्स होंगे। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी पूजा के समय सामान्य दीपक का प्रयोग करना चाहिए। अगर घर में पैसे की परेशानी हमेशा बनी रहती है तो सिर्फ लक्ष्मी जी ही आपको इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको रोज मंदिर में शुद्ध घी का छोटा सा दिया जलाना है। रोजाना दीपक जलाने पर पैसे की तंगी में सुधार आएगा। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी दीपक जलाना बहुत जरूरी है। आपको 12 मुख वाला या 8 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। आपको सरसों के तेल का एक दीपक जलाना भी अच्छा रहेगा। आप दीपक जलाकर विष्णु भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। इसको प्रसन्न करने के लिए आपको 16 बातियों का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि विष्णु जी 10 अवतार हैं, इसीलिए 10 मुख वाला दीपक भी जरूर जलाएं। इष्ट सिद्ध करना चाहते हैं, अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक गहरा गोल दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी आपके डर और संकट को दूर करते हैं। उनकी कृपा अगर आप पे पड़ जाए तो आप निश्चिंत रहते हैं। इसलिए आपको 3 कोनों वाला 3 कॉर्नर्स वाले दीपक का प्रयोग करना चाहिए। आपको जब भी
3 मुख का दीपक जलाना है तो उसमें चमेली का तेल जरूर डालना है। अगर आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको रोज भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और उनकी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए भी आप रोज सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है। अगर आपके शनि ग्रह कमजोर हैं तो आपको नियम से शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए तिल के तेल का, जी हाँ, तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महिलाओं को अपने घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर राहु और केतु दोनों ग्रहों की दशा खराब है तो उसे रोज मंदिर जाकर अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से राहु और केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। मंदिर में, घर में या बाहर देवी देवताओं की पूजा करने के बाद शुद्ध गाय के घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अच्छा, गणेश भगवान को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा बनानी है तो आपको क्या करना है? रोजाना गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर के आगे 3 बातियों वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। भैरव देवता की पूजा करने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए दीपक जलाना शुभ होता है। किसी भी मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाएं। आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक खास काम और करना है। अपने दुश्मनों से नेगेटिविटी को हटानी है। दुश्मनों की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आपको क्या करना है? बीच से ऊपर की ओर, सेंटर से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक को जलाना है। आश्रम और मंदिरों में अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध गाय के घी और तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आज का दूसरा महा उपाय जान लेते हैं। क्या आपके साथ वाला प्यार आपका समझ नहीं पाता है? ऐसे में उसका दिमाग हमेशा घूमा रहता है। अच्छे मुहूर्त में काली हल्दी को कटोरी में रखकर लुबान की धूप दिखाकर शुद्ध करें। इसके बाद एक टुकड़े में छेद कर धागे में इसको गले में पहना दीजिए और नियमित रूप से कटोरी की थोड़ी सी हल्दी का चूरन ताजे पानी से सेवन करते रहिए, जरूर लाभ मिलेगा। आज है सोमवार का विशेष दिन और हर बार की तरह मैं आपसे महादेव की बात जरूर करूंगी। आपको शिवजी से जुड़ी कुछ खास जानकारी देने जा रही हूँ। क्या करना है और क्या नहीं करना है जरूर जानिए। शिवलिंग के पास ही गौरी और गणेश जी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। आपको शिवलिंग को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। शिवलिंग पर जब भी दूध से अभिषेक करें, ध्यान रहे पैक दूध ना चढ़ाएं। दूध ठंडा और साफ होना चाहिए और थोड़ा दूध चढ़ाएं, बाकी किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। किसी जरूरतमंद को कुछ दान करने से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। शिवलिंग को घर लाते समय ध्यान रहे कि मूर्ति में नाग लिपटा हो और शिवलिंग सोने, चांदी या तांबे के हो। सिंदूर या कुमकुम का इस्तेमाल सुहाग की लंबी उम्र के लिए होता है, लेकिन शिवजी को सहारा कहते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर सिंदूर अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपको बाई चांस शिफ्टिंग करनी पड़ रही है मंदिर की और शिवलिंग की जगह बदलनी पड़ रही है तो पहले शिवलिंग के चरणों को छुएं। एक बर्तन में साफ पानी, गंगा जल मिक्स किया हुआ हो, उसमें शिवलिंग को रखें और अगर शिवलिंग पत्थर से बना हुआ है तो आपको उसका गंगा जल से अभिषेक करना है। शिवलिंग को घर पर रख रहे हैं अगर, तो कोशिश करें कि उसे लगातार जल से अभिषेक होता रहे। इससे नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। शिवलिंग पर तुलसी कभी भी नहीं चढ़ानी है। हल्दी का संबंध स्त्री की सुंदरता से होता है, इसीलिए शिवलिंग जो महादेव का प्रतीक है उस पर हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आज का तीसरा महाउपाय जानते हैं। क्या शनि की 7.5 चल रही है? काले घोड़े की नाल का छल्ला सरसों के तेल में भिगोकर शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करें। शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा। अभी दीपक की और बहुत सी बातें होंगी, लेकिन पहले ब्यूटी की बात बेबी के साथ। फैमिली गुरु, आज मैं आपके दर्शकों को गर्मियों में फेशियल स्क्रब करने का सही तरीका बताऊंगी, जिससे गर्मियों में भी स्किन खूबसूरत दिखे।
आजकल हम कौन से फेशियल स्क्रब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो समर में आपको कूल तो रखेंगे ही, साथ में आपको देंगे एक बहुत ही अच्छा समरी ग्लो। तो आइए जानते हैं सबसे पहला फेशियल स्क्रब जो हम मैंगोज से बना सकते हैं। आप पहले मैंगो का पल्प लीजिए, उसके साथ साथ थोड़ा सा शहद भी इसके अंदर डाल सकते हैं और उसके अंदर डालिए राइस पाउडर यानी कि चावल का आटा, जो आप अपने फेस पे लगाएंगे आपको टैनिंग से छुटकारा मिलेगा, आपके एक्ने से भी आपको प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ आपके जो इतने भी रिंकल्स हैं या आपके फेस की सैगीनेस है, आपके फेस की टाइटनिंग भी होगी। बात करते हैं कीवी की। कीवी में जो बीज होते हैं वो आपकी स्किन को अच्छे से पॉलिश करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट भी रहते हैं और विटामिन सी आपको काफ़ी ज़्यादा कूल भी रखता है और हाइड्रेट भी करता है और साथ ही साथ टैनिंग भी रिमूव करता है। तो कीवी के पल्प के साथ आप मिला सकते हैं थोड़े से ओट्स ताकि आपको अच्छी स्क्रबिंग मिले और इसके साथ साथ पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। आप इन चारों चीज़ों को मिला सकते हैं और अपने फेस पे लगा सकते हैं। सर्कुलर मोशन से स्क्रब करते हुए अब अपने फेस को वॉश करिए और देखिए एक बेहतरीन ग्लो। और रही बात उन लोगों की जिनकी काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन है, उनके लिए है ये मिरेकल फेशियल स्क्रब। दही में आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, उसमें केसर डालिए और हल्दी डालिए। ये आपके फेस को अगेन काफ़ी ब्राइट करेगा, आपको अच्छा ग्लो देगा। इसके साथ साथ आपके ऑयल को कंट्रोल भी रखेगा और अगर आपको एक्ने हो रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और मेरा फेवरेट फ्रूट वो है वाटरमेलन, उसके बारे में हम कैसे बात ना करें। वाटरमेलन का आप जूस पिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ आप वाटरमेलन का जो पल्प है उसको शहद के साथ मिक्स कर लगाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा और आपको देखेंगे बहुत अच्छा ग्लो भी। अब बात करेंगे आज के चौथे महा उपाय की। क्या घर की प्रगति रुकी हुई है? 3 हरे पौधे मिट्टी के बर्तन में घर के अंदर पूर्व की दिशा में रखें। ध्यान रहे कि फेंग शुई, बोनसाई और कैक्टस ना रखें क्योंकि ये हानिकारक माना जाता है। बोनसाई प्रगति में बाधक है और कैक्टस हानिकारक नेगेटिव होता है, इसलिए भूल कर भी इनमें से कोई ना रखें। आपको मालूम है दिया कैसे जलाना चाहिए? दीपक में आपको क्या डालना चाहिए? कितनी देर जलाना चाहिए? अगर नहीं जानते हैं तो ये सब जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कैसे जलाएं दीपक? पूजा में दीपक जलाते समय नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा में सबसे अहम है दीपक जलाना। इसके लिए पूजा करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पूजा के दौरान और उसके बाद भी कई घंटों तक दीपक जलते रहना शुभ माना जाता है। दीपक या घी में क्या डालना चाहिए? शास्त्रों में दीपक जलाने के लिए खास तौर पर घी का उपयोग करने की तवज्जो, एक इंसिस्टेंस दी जाती है, जिसका एक कारण ये भी है कि घी का पवित्रता से संबंध है। घी को बनाने के लिए गाय के दूध की आवश्यकता होती है। गाय को इतना महत्व दिया जाता है कि आप ये सब जानते ही हैं। दिए में गाय के दूध से बना घी, माँ का स्थान दिया जाता है इस चीज़ को, और उसको गौ माता कहा जाता है। यही कारण है कि उसके द्वारा दिया गया दूध भी अपने आप में पवित्रता का स्तोत्र है। इसीलिए उससे बने हुए घी वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। और जब घी का दीपक जलता है तो आसपास की एयर को प्यूरिफाई करता है। दीपक जलाया जाता है इसीलिए कहा जाता है कि घी का जलाओ। पूजा के समय घी का दीपक उपयोग लाने का एक और कारण भी है। पूजन में पंचामृत का बहुत महत्व है और घी उन्हीं पंचामृत में से एक माना जाता है, इसीलिए घी का दीपक जलाया जाता है। अग्नि पुराण में ये वर्णन है कि अग्नि पुराण में लिखा गया है कि दीपक को किस चीज से जलाना चाहिए। इसका उल्लेख किया गया है इस पुराण में। इसके हिसाब से दीपक को केवल घी या फिर तेल से ही जलाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दूसरी चीज का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। तेल से अधिक घी का दीपक जलाना शुभ है, शास्त्रों में लिखा गया है। तेल से ज्यादा घी अच्छा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अगली बात समझिए। दोनों ही चीज़ों से अगर आप दीपक जलाते हैं तो उसके बाद पॉजिटिविटी आती ही है, लेकिन फिर भी घी को पवित्र माना जाता है। तेल का दीपक जब बुझ जाता है तो उसके आधे घंटे तक असर रखता है, जबकि घी का दीपक बुझने के बाद 4 घंटे तक असर बनाए रखता है। तेल के उपयोग से दीपक को जलाया जाए तो फिर इससे केवल सूर्य नाड़ी ही जागृत होती है, लेकिन घी से जलाया हुआ दीपक शरीर की तीनों प्रमुख नाड़ी यानी कि सूर्य, चंद्र और साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी तीनों को जागृत करता है। कुंडली दोष के कैसे उपाय सॉल्व होते हैं? जन्म कुंडली में दोष हो, वास्तु दोष हो, दूर करने के लिए दीपक जलाना चाहिए।
इससे आपकी लाइफ की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। हमारे एस्ट्रो स्पेशल सेगमेंट को जानने का वक्त हो गया है। यहाँ आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी दी जाएगी जो आपको हैरान भी कर देगी और कहीं और मिलेगी भी नहीं। आज दीपक पर ही बात कर रही हूँ, तो सोचा क्यों ना आपको दीपक से जुड़ी एक खास जानकारी दूं और थोड़ी एजुकेशन दूं। देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटी सी टिप समझाती हूँ। सपोज आपको शनि ग्रह तंग कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते ही हैं और पता ही है कि ये प्रॉब्लम मुझे शनि जी की वजह से आ रही है। शनि देव ने इस तरीके का पैक्ट बना उनका हनुमान जी के साथ कि जो भी लोग हनुमान जी की पूजा करेंगे उन्हें शनिदेव तंग नहीं करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ट्यूसडे और सैटरडे हनुमान जी के सामने जाना है। हनुमान जी का फेवरेट तेल कौन सा है? चमेली का तेल। पीतल का आपको छोटा सा वो लेना है दिया, उसमें चमेली का तेल डालिए और साथ साथ शनिदेव से प्रार्थना करें कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को समर्पित कर रहा हूँ हनुमान जी के चरणों में। शनिदेव आप भी मुझे मुक्ति दें और हनुमान जी आप भी मुझे मुक्ति दिलाएं। उस तेल में लौंग के 4 या 8 पीस, लौंग जो खाते हैं हम, उसके पीस डाल दीजिए और मंदिर में ये कर दिया छोड़कर आ जाइए। सिर्फ अगर आप कुछ हफ्ते, जैसे अगर आप 8 हफ्ते भी ऐसा कर लेंगे तो आपको शनिदेव परेशान करना बंद कर देंगे। तो ऐसे जब 2 प्लैनेट्स को मिलाकर आप रेमेडी करते हैं तो आपको परमानेंट इलाज मिल जाता है। दिए से मुझे एक और बात याद आई। पुराने ज़माने में जब लाइट नहीं होती थी तो दिया जो था वो लाइट का प्रतीक होता था। अब आज इतने लाइट के ज़माने में मैं देखती हूँ कि सुबह के समय लोग जाते हैं और पीपल के पेड़ के पास दिया जलाते हैं। ये पर्पस सॉल्व नहीं करता। दिए जलाने की प्रथा इसलिए शुरू हुई क्योंकि उस ज़माने में बल्ब नहीं होते थे। लोगों को कहा जाता था कि पेड़ के पास दिया लगाओ ताकि कोई मुसाफिर भटके ना, आपको नेचुरल लाइट मिलती रहे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी है। तो दिए का बेसिकली रास्ता ये है कि आप किसी को रास्ता दिखा सकें। अब आज के टाइम में लोग इतने सारे तेलों का दिया जला लेते हैं, दिन में जला लेते हैं, जिसका कोई पर्पस नहीं है क्योंकि ये प्रथा का लॉजिक दूसरा था। आप प्रतीकात्मक तौर पर छोटा सा दिया जला सकते हैं कि चलिए हम अपने अंदर की नेगेटिविटी खत्म कर रहे हैं, लेकिन शाम के समय जलाएं। फिर जो तेल है जो आपको सही काम करना है कि ये तेल आप किसी ज़रूरतमंद को दें ताकि उसकी ज़िंदगी में रोशनी का दिया जले, उसको आप सही राह दिखा सके, खुद को सही राह दिखा सके। तो हर रेमेडी को अंधाधुन फॉलो नहीं करना है। आपको समझना है कि ये क्रिएट क्यों हुई, इसके पीछे लॉजिक क्या था और क्या आज के समय में ये लॉजिक वैलिड है, और अगर नहीं है तो खुद को भी बदल लीजिए। वक्त हो गया है आज के अपने पहले व्यूअर से बातचीत करने का। पंजाब के पटियाला से जसमीत कौर ढिल्लों ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जानना चाहती हैं फ्यूचर कैसा रहेगा। 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, कनाडा जाने की तैयारी कर रही हैं। टेंशन मत लीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा आपके साथ। आप बहुत मेहनती हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी छत पर एक रेड कलर का छोटा सा फ्लैग लगा देना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो मंदिर में आपको महीने में एक बार फ्लैग लगवा देना है, और अगर आप गणेश जी के मंदिर में लगवाती हैं या दुर्गा टेम्पल में लगवाती हैं तो और भी अच्छा। ये 2 काम कीजिए, आप जहाँ जाना चाहती हैं ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आप भी फेसबुक के ज़रिए अपने इश्यूज़ हमें भेजिए। सास बहू फैमिली गुरु से जुड़ जाइए, अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए और सोल्यूशन के लिए शो देखते रहिए। गर्मी से याद आया कि मुंबई में तो गर्मी के दिनों में शूटिंग कितनी होती है। यहाँ स्टार्स को खुद गर्मी से कैसे बचाते हैं ये टिप्स उनसे लेते हैं और अपने दर्शकों को देते हैं ताकि वो भी गर्मी से बच पाएं। जी हाँ, फैमिली गुरु सितारों को में लगातार कामता है फरता है। सी बात है कि गर्मियों से खुद को बचाने सितारे कुछ करते होंगे। गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं आपके सितारे ही जान। आम लोग मुंबई की गर्मी से जब परेशान होते हैं तो वो अक्सर रिसोर्ट्स में जाते हैं, लेकिन जब टीवी एक्टर या फिल्म एक्ट्रेस अपनी छुट्टियां बिता रहे हों या फिर शूटिंग कर रहे हों तो हमारे जहन में एक नाम आया, अंतरा। एवरीवन। तो ये बताइए कि गर्मी बहुत है, आई एम श्योर कि आपकी 2 दिन पहले तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब हो गई थी, हम लोग धूप में शूट कर रहे थे और इतनी धूप है, अभी इतनी गर्मी है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हम लोग शूट करे बिना तो नहीं रह सकते, वैसे ही शूट करना पड़ता है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, फिर मैंने 1 दिन का ब्रेक लिया और फिर आज हम लोग फिर से शूटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं अब गर्मी है बट वी आर शूटिंग एट अ वेरी गुड रिजॉर्ट एट मड आइलैंड।
जहाँ पे बहुत खुली खुली जगह है और बहुत सारे पेड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है जहाँ पे और जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत अच्छा है। सो या ऐसे जगह बहुत अच्छे लगते हैं गर्मी में, समर सीजन में ये सब जगह इट्स वेरी इट हैज़ अ वेरी कूल इफेक्ट। टेम्परेचर कम होते हैं यहाँ के, स्विमिंग पूल है तो यहाँ पे कभी कभी लोग पानी में भी खेल लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं ड्यूरिंग शूट्स एंड ऑल। सो हाँ, अच्छा लग रहा है शूट करने में यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखते हैं अपना कि ऐसे जगहों पे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो कैसे अपने आप को इस चीज़ से बाहर लाती हैं? मैं ऑलवेज़ प्रेफर करती हूँ कि सॉलिड फूड कम खाती हूँ ये सब समर सीज़न के शूटिंग के टाइम पे। मैं वाटरी लिक्विड्स जो होता है जैसे कोकोनट वाटर होता है, फिर वाटरमेलन जूस होता है, ये सब चीज़ें बहुत वाटरी है तो हाइड्रेटेड रखते हैं, हमारे शरीर को बहुत हाइड्रेटेड रखते हैं, स्किन को बहुत अच्छी रखती है। सो आई ऑलवेज प्रेफर हैविंग ऑल दीज वाटरी काइंड ऑफ थिंग्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल। वक्त हो गया है आज के दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का। बरेली से अंजलि रावत ने अपने हाथ और घर का वीडियो हमें भेजा है। जानना चाहती हैं घर में बरकत नहीं है, पिताजी भी तबीयत से बिल्कुल ठीक नहीं रहते हैं, बिजनेस भी बंद हो गया है, समस्या का समाधान जानना चाहती हैं। देखिए, घर में सबको जुड़कर वापस मिलकर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जहाँ तक कि फादर की तबीयत का ख्याल करना है, ईस्ट डायरेक्शन में एक राइजिंग सन की पिक्चर लगा दीजिए और नॉर्थ ईस्ट में भगवान धन्वंतरी की फोटो लगा दीजिए। इसके साथ में थोड़ा बिजनेस में बाकी लोग भी इंटरेस्ट लीजिए, रिवाइव हो जाएगा। एंटरटेन तो आप होंगे ही, लेकिन अपने कल को भी तो सुधारिए। क्या करेंगे आप कल राशि के हिसाब से, ताकि कल का दिन अच्छा हो। भाई, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, किसी से मिलने जाना पड़ सकता है, कहीं कोई खास इंटरव्यू हो सकता है, तो कल ये काम करेंगे तो हर चीज में सक्सेस मिलेगी। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल ओम हम हनुमते नमः का जाप जरूर करें। लक आपका साथ दे रहा है कल 66%। वृश्चिक राशि के लोग कल अपनी कमर का ध्यान रखें आप, और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 61%। मिथुन राशि के लोग अपने समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। लक आपका साथ दे रहा है कल 69%। कर्क राशि के लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए आप, और लक आपका साथ दे रहा है कल 63%। सिंह राशि के लोग हरा रुमाल अपने पास रखें आप, किस्मत आपका साथ दे रही है कल 51%। कन्या राशि के लोग आप लोग कल थोड़े से चावल अपनी जेब में रख के काम पे ले जाएं। लक आपका साथ दे रहा है 77%। तुला राशि के लोग लाल कपड़ा पहनिए या साथ रखिए। आपका लक आपका कल साथ दे रहा है बहुत ही अच्छा 81%। वृश्चिक राशि के लोग बुजुर्गों की सेवा करें आप, लक आपका साथ दे रहा है कल 70%। धनु राशि के लोग किस्मत पर निर्भर ना रहें, लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। मकर राशि के लोग चीनी का दान करें आप, किस्मत आपका साथ दे रही है कल 71%। कुंभ राशि के लोग दोस्तों से वाद विवाद ना करें आप, लक आपका साथ दे रहा है कल 63%। और मीन राशि के लोग पानी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करें, कल ही नहीं पूरे जीवन पानी को कंजर्व करें, लक आपका साथ दे रहा है 55%। अब आज का पांचवा और आखिरी महा उपाय जान लेते हैं। क्या कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है? पीले कपड़े में नाग, केसर, हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, तांबे का टुकड़ा, चावल में पोटली बना लें। इस पोटली को शिवजी के सामने रखकर धूप दीप से पूजन करके सिद्ध कर लें। फिर इसको अलमारी, तिजोरी, जहाँ पे भी पैसे रखते हैं रख दीजिए। ये धन दिलाने वाला बहुत खास उपाय है। एक बात और, आपको नाग केसर को हर प्रयोग में ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आपको टाटा बाय बाय कहने का। कल फिर मिलूंगी सेम टाइम सेम चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर। अब मैं चलती हूँ, लेकिन कल मैं दान की बात करूंगी, एक ऐसा दान जो आपको सुख समृद्धि से भर देगा। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।